गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 7A का प्रश्न क्रमांक संख्या 1 के सारे 6 पार्ट कराने जा रही हूँ बच्चों। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना। देखो दूरी का मतलब क्या होता है कि आपके पास आपने ग्राफ में देखा है कि x और y दो नंबर होते हैं। देखो यहाँ पर जैसे ये आपके पास ये ग्राफ है, यानी अगर कोई वस्तु यहाँ रखी है और दूसरी वस्तु यहाँ रखी है तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी यही होती है आपकी इन दोनों बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी। अब क्वेश्चन है आपके पास, देखो a का मान कितना दिया हुआ है -6 और 4, b का मान है 2 -2 और इसको देखो इस दोनों नंबर को माना जाता है, पहले वाले को फॉर्मूले के हिसाब से देखो इसको मानते हैं हम x1, ये है आपका y1। देखो यहाँ मैंने लिखा पहला आपका क्या है, देखो ये x1 y1, बार बार समझ लो, फिर से समझ लो। देखो ये है आपके पास x1, ये y1 और ये वाला x2 y2। सबसे पहले ऐसे मान लो कि देखो x और y दो होते हैं, x1 हो गया और y1 हो गया। यहाँ पर देखो ये x2, यहाँ पर भी x और y, ये x2 और ये y2। अब आपके पास आप देखो इन दोनों के बीच की दूरी यानी -6 और 4 और 2 और -2 के बीच की दूरी। दूरी का फॉर्मूला आपका होता है, दूरी को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं यानी स्मॉल d से। दूरी का फॉर्मूला होता है आपके पास, आपकी बुक में दिया हुआ है, फॉर्मूला देख लो कि ब्रैकेट में देखो x2 - x1 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप देखो यहाँ हमने वैल्यू लिख दी ना, पहली वाली वैल्यू किसकी है x1 की, इसकी है y1, ये x2 और ये y2। तो हमारे पास देखो x2 है, x2 क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू हो गई 2। ऐसे ही साइन माइनस का लगा दो, x1 की वैल्यू हमारे पास देखो -6, दो साइन थे तो एक ब्रैकेट में हो गया और इसका होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखो आपके पास y2 है ना, y2 क्या था, ये -2 y2 था, हमने लिख दिया y2 साइन माइनस का, और y1 आपके पास कितना है 4, आपने यहाँ लिख दिया और इसका स्क्वायर। यहाँ देखो ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस खत्म हो गया, प्लस हो गया, तो आपके पास कितना बन गया 2 + 6। 2 + 6 का होल स्क्वायर कितना होता है, यहीं पर नीचे देख लो 8 और 8 का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देख लो ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गए, यानी कितना हो गया 4 और 2 6 हो गया, 6 का होल स्क्वायर हो गया आपके पास। फिर देखो दो नंबर हो गए, 6 का होल स्क्वायर, 6 और 6 यानी 6 को 6 से आपने मल्टीप्लाई करा, 2 बार 6 हो गया, तो आपके पास माइनस का साइन खत्म हो गया। ये कितना बन गया आपके पास 6 का स्क्वायर 36। देखो 8 का आपके पास, अब यहाँ 6 का स्क्वायर 36, ये स्क्वायर आपका यहाँ खत्म हो गया। देखो 8 का स्क्वायर हो गया आपके पास 64 और 6 का स्क्वायर आपने 36 यहाँ लिख ही दिया है, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया √100, और 100 किसका वर्गमूल होता है, 100 होता है देखो 10 का, 100 का इसको आप लिख दोगे 10 मात्रक, यानी इसके बीच की दूरी को हम मात्रक से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितना हो गया 10 मात्रक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेम वही a और b का मान दिया हुआ है, हमने d का फॉर्मूला रखा, फॉर्मूला फिर से सुन लो। देखो ये होता है हमारे पास, देखो ये पहला वाला क्या है x1 और y1, दो नंबर मान लो, एक x और y, ये x1 ये y1, ये वाला x2 और y2। हमने यहाँ देखो फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला फिर से सुन लो, x2 - x1 होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 - y1, इसका भी होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ देखो चेक करो आप, x1 y1 x2 यानी 0 हो गया ना, हमने 0 लिख दिया, माइनस हो गया, x1 की वैल्यू है -5, यहाँ पर -5 हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, देखो y2 की वैल्यू है 4, क्योंकि देखो y के दोनों नंबर 2 वाले नंबर इधर होते हैं ना, यानी यहाँ ये आपका x2 हो गया, ये y2 हो गया, y2 की वैल्यू कितनी 4 और माइनस, फिर y1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो -1, 0 का मतलब कुछ नहीं होता, तो आपके पास यहाँ कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, 5 का स्क्वायर, देखो 5 का स्क्वायर हो गया 25, यहाँ पर देखो माइनस और माइनस प्लस 1, और इसका देखो यहाँ पर माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया, इसका नंबर कितना हो गया 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 और 25 50, और 50 का आप एलसीएम निकाल लो। देखो आपने 50 का एलसीएम निकाला तो कितना हो गया, 2 से काटा 25,
25 किससे कटा, 5 से, 5 बचे 25 और 5 बन जा। देखो ये 2 के जोड़े बन गए ना, जिसका जोड़ा बन जाता है वो अंडर रूट के बाहर आ जाता है और जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंडर रूट के अंदर। यानी आपके पास मात्रक कितना निकल आया, इसकी डी की बीच की दूरी 5 अंडर रूट 2। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों थर्ड आप देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, ए की वैल्यू है 4 और -1 और बी की वैल्यू है 7 और कॉमा 3। डी का मान हमने देखो लिख दिया, कितना, फॉर्मूला वही फिर से याद रखो कि आपके पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू देखो फिर से याद कर लो, यहाँ पर पहली वाली क्या होती है, xy 2 होती है, x1 और y1, यहाँ पर xy यानी x2 और y2। सारे इसके हिसाब से हमने यहाँ वैल्यू रख दी, वैल्यू रख दी तो कितना हो गया, 7 में से 4 माइनस हो गया, साइन हमेशा बड़े वाले का आता है तो 3 आ गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9। ऐसे यहाँ देखो ये माइनस था, माइनस, आप इसको ऐसे समझ लो, अगर हमने 1 को कैसे लिखा, देखो -1 इंटू -1, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 1 1 सा 1, तो यानी ब्रैकेट में आपका 1 आ गया ना, और 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। अब नीचे यहाँ पर कितना आ जाएगा, और ये साइन माइनस का था, ये प्लस हो गया, तो आपके पास कितना हो गया, ये प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, तो कितना हो गया आपके पास 3 और 4, 4 का होल स्क्वायर होता है 16, 16 और देखो 9 जोड़ दिया 25 हो गया, 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। देखो 5 को 5 से गुणा करो तो 25 आता है, तो यानी 5 मात्रक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखो इसी का फोर्थ पार्ट आप देखो क्या है, ए की वैल्यू है 3, 4 और बी की वैल्यू है 5, 2। डी का मान कितना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला देखो रख दो, x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो बताया ना, इधर वाला x2 होता है, 2 की वैल्यू होती है, इधर वाले 1 की, पहला वाला x2 हो जाएगा, यानी 2 का मान 5, x1 का इधर देखो 3, दोनों का देखो साइन माइनस हो गया, होल स्क्वायर हो गया, 5 में से 3 गया 2, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यानी 4। इधर देख लो y2 कितना है, y आपके पास देखो ये x और y2 कितना हो गया 2, आपने 2 लिख दिया, फिर साइन माइनस का y1 कितना हो गया आपके पास, 1 की वैल्यू इधर है, y1 यानी 4, यहाँ 4 लिख दिया। देखो 4 में से आपने 2 माइनस करा, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले का होता है, यानी -4, तो यहाँ हमने कितना लिख दिया, साइन माइनस का लगा दिया, 4 में से 2 माइनस हुआ 2 और 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो कितना हो गया 4, यानी 4 और 4 8, 8 किसका, वही आप यहाँ एलसीएम निकाल के देख लो, 8 का एलसीएम कितना होता है 2, 4 जा, यहाँ देखो 2 2 जा और 2 1 जा, 2 2 के जोड़े बन गए ना, जिसका जोड़ा बन गया वो क्या हो जाएगा, वो रूट के बाहर आ गया, और जिसका जोड़ा नहीं बना तो वो रूट के अंदर आ गया। अब देखो इसी का आप फिफ्थ पार्ट देखो क्या है, ए की वैल्यू है 4, 5 और बी की वैल्यू है -2 और 5। डी का मान होता है हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू देखो हमने 2 की वैल्यू x की कितनी हो गई, यहाँ -2 माइनस, फिर x1 की वैल्यू देखो यहाँ पर 4, साइन माइनस का था, दोनों को देखो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, यानी 4 और 2 6 हो गया, साइन हमेशा माइनस माइनस जोड़ने पर माइनस का आता है, स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर देखो 36। ऐसे ही यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है y2, y इधर 5 है ना, 5 और माइनस y1 की वैल्यू 5 हो गई, माइनस माइनस 5 प्लस का माइनस खत्म हो गया, 0 हो गया, यानी आपके पास कितना हो गया, ये तो 0 खत्म हो गया, यहाँ माइनस माइनस 36 और 36 का स्क्वायर होता है आपके पास, वर्गमूल होता है 6। अब इसका बच्चों लास्ट पार्ट देखो, पार्ट नंबर 6 आप देखो, इसका लास्ट पार्ट क्या है आपके पास, ए की वैल्यू है 3, -4 और बी की वैल्यू है 7 - 0। वही हमने फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला d बराबर कितना, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो वैल्यू रख दो, वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, x1 की वैल्यू है 3, ऐसे ही यहाँ पर, और इसका होल स्क्वायर y2 की वैल्यू हमारे पास देखो 0 है, साइन माइनस का y1 की वैल्यू है -4, उसका होल स्क्वायर लगा दिया। अब आप देखो d, इन दोनों को क्या करा, 4 और 3 माइनस करा, हमेशा साइन बड़े वाले का होता है, 4 आ गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये आपके पास इसका मान 0, माइनस और माइनस प्लस हो गया, यानी 4 का स्क्वायर हो गया 16। देखो 16 16 16 32 और 32 का
ये आपका कितना हो गया 32 का, देखो 32 का आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना हो गया 16, यहाँ देखो 2 8 जा, फिर 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। देखो जोड़े किसके किसके बन गए, इन दोनों का जोड़ा बन गया, यानी 1 2 बाहर निकाल लो। इन दोनों का जोड़ा बन गया, यानी ये दोनों बाहर निकाल लो। तो और इसका जोड़ा नहीं बना तो कितना हो गया 2 2 जा 4, यानी 4 बाहर आ गया। जिसका जोड़ा नहीं बना वो आपका वर्गमूल के अंदर हो गया। बच्चों इसके सारे पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट। अब मैं अगले वीडियो में आपको और सारे क्वेश्चंस करा दूंगी। बच्चों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।